ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सतोगुण की वृद्धि के लक्षण। जिस समय देह में, अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना शक्ति का जागरण हो और विवेक शक्ति, बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा है, सतोगुण की वृद्धि हुई है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे रजोगुण की वृद्धि के लक्षण। गीता दर्शन अध्याय 14 श्लोक 12। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम असमय स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, भर्तर्षभ भरतवंशी अर्जुन, रजसी विवृद्धे, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति जागृत होती है, संसार की आसक्ति जागृत होती है, बढ़ती है और सांसारिक चेष्टाएं बढ़ती हैं तथा सब प्रकार के जो कर्म होते हैं उन कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से करने का भाव बढ़ता है और स्वार्थ बुद्धि से उन कर्मों को आरंभ करते हैं। तो उन कर्मों को स्वार्थ बुद्धि से आरंभ करना, अशांति अर्थात मन की चंचलता बढ़ती है, अशांति बढ़ती है, मन की चंचलता बढ़ती है और विषय भोगों को भोगने की लालसा बढ़ती है। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। फिर से मैं आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में लोभ प्रवृत्ति बढ़ने लगे, लोभ बढ़ना लगे और लोभ इतना बढ़ जाए कि अपना माल तो अपना है ही, दूसरों का भी अपना ही हड़पने लगे, लोभ प्रवृत्ति। लोभान मोहश्च नाशश्च लोभ, ये लोभ भी नाश का कारण है, क्योंकि लोभात मोह, मोहात बुद्धि विभ्रमः, लोभ से मोह होता है और मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्धि भ्रमात, बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात मोहो अभिजायते, और लोभ से मोह उत्पन्न होता है और मोह से भ्रम उत्पन्न होता है और मन जब भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति के प्राणों का नाश हो जाता है, उसका खुद का नाश हो जाता है। इसलिए लोभ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जब लोभ प्रवृत्ति बढ़ रही हो, तो जब लोभ बढ़ने लगे, लोभ प्रवृत्ति बढ़ने लगे और सांसारिक चेष्टाएं बढ़ने लगे,
सांसारिक इच्छाएं बढ़ने लगे, सांसारिक वासनाएं बढ़ने लगी। तो जब सांसारिक वासनाएं बढ़ने लगे, चेष्टा बढ़ने लगे, तब कर्मों को साधक व्यक्ति जो करता है वह सकाम भाव से करता है, कर्मों को स्वार्थ भाव से करता है, स्वार्थ बुद्धि से करता है। जब स्वार्थ बुद्धि से आरंभ करता है कर्मों को, तो जीवन में अशांति, क्योंकि मन की चंचलता बढ़ती है। और जब अशांति जीवन में हो, मन की चंचलता बढ़ती हो और विषय भोगों की लालसा बढ़ती हो, मन की चंचलता बढ़ेगी तो विषय भोगों की लालसा भी बढ़ेगी। मन की लालसा बढ़ती हो, विषय भोगों की लालसा बढ़ती हो, मन की चंचलता बढ़ती हो, यह सब जब जीवन में उत्पन्न हो रहे हो तो समझना चाहिए कि रजोगुण की वृद्धि है। अब रजोगुण बढ़ा हुआ है, इस रजोगुण से भी बचना चाहिए, क्योंकि रजोगुण का जो प्रभाव है वो आपको लोभ में प्रवृत्त करता है, संसार में आसक्त करता है, विषय भोगों में आसक्त करता है, मन की चंचलता बढ़ती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए इस रजोगुण से भी बचना चाहिए। और क्या करें रजोगुण से बच करके, हम आपको बताते हैं। रजत प्रभाव से बचो। क्या करो? जो भी रजत प्रभाव में आए, रजोगुण के प्रभाव में आए हैं, उनकी उम्र बीत जाती है, लेकिन उन रजोगुणी भोगों से छुट्टी नहीं मिलती। सुनो, एक भजन सुनाते हैं, बड़ा सुंदर है। मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं और वैरागी के। बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। जब रजोगुणी स्वभाव होता है तो भजन नहीं होता। रजोगुण प्रभाव से जब लोभ होता है, जीवन में संसार का लोभ होता है, तो भजन नहीं होता। सांसारिक रजोगुण प्रभाव से सांसारिक प्रवृत्ति होती है तो भजन नहीं होता। सांसारिक प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से जब स्वार्थ बुद्धि हो जाती है तो भजन नहीं होता। जीवन में अशांति होती है। रजोगुण का जब प्रभाव होता है जीवन में तो अशांति बढ़ती है, मन की चंचलता बढ़ती है, भजन नहीं होता। और रजोगुण के प्रभाव से भोगों को भोगने की लालसा बढ़ती है, भजन नहीं होता। भगवान को पाने की, भगवान के भजन की लालसा नहीं, भोगों की लालसा बढ़ती है। इसलिए रजोगुण से भी बचना चाहिए। क्या सुंदर कहा, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। ओ बंदे भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। बालापन खेलन में खोयो कीनी बड़ी नदानी। बालापन खेलन में खोयो कीनी बड़ी नदानी। और आई जवानी की मनमानी, आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी। अरे आई जवानी की मनमानी। आहा महाराज, जवानी ऐसी होती है
न गुरु को गुरु समझती है, न माता को माता समझती है, न पिता को पिता समझती है, न आदरणीयों को आदरणीय, न पूजनीयों को पूजनीय, भाई को भाई, कोई कुछ नहीं समझता। जवानी का जोश जो होता है, हाँ। तो बालापन खेलन में खोयो कीनी बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, भैया चाल चले मस्तानी, सीधे चले न डगरिया भजन बिना, सीधी चले न डगरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। आहा, माँ चाहे बेटा कर, माँ चाहे शादी कर, बेटा बहू ब्याह कर लाए। बड़े हो गए, माँ ने चाहा शादी करो बेटे की, बेटा बाप के हाथ बटाएगा, बहू अपनी सासू के हाथ बटाएगी। तो माँ चाहे शादी कर, बेटा बहू ब्याह कर लाए। अरे हाथ पकड़कर, जब शादी हो गई और बहू ब्याह के ले आए, तो बहू का हाथ पकड़कर चले अकड़ कर, कुल मर्याद मिटाए। हाथ पकड़कर चले अकड़ कर, कुल मर्याद मिटाए। देख लो आज क्या हो रहा है। माँ चाहे शादी कर, बेटा बहू ब्याह कर लाए। हाथ पकड़कर चले अकड़ कर, कुल मर्याद मिटाए। घूमे शहर और बजरिया भजन बिना, घूमे शहर और बजरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, वंदे भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। फिर क्या है, माँ की परवाह, माता जी की परवाह नहीं, पिताजी की परवाह नहीं, गुरु जी की परवाह नहीं, संतों की परवाह नहीं। होता क्या है, अरे हास विलास मदन मत माते, ऐसे झूला झूले। हास विलास मदन मत माते, ऐसे के झूला झूले। हास विलास मदन मद माते, ऐसे के झूला झूले। नाम प्रभु का लिया न मुख से, नाम प्रभु का लिया न मुख से। आहा, ऐसे में पड़ गए। नाम प्रभु का लिया न मुख से, मद में ऐसे फूले। नाम प्रभु का लिया न मुख से, सुख के मद में फूले। नाम प्रभु का लिया न मुख से, सुख के मद में, विषय सुख के मद में फूले, सुख के मद में फूले। और भूले प्रीतम की डगरिया भजन बिना, भूले प्रभु की डगरिया भजन बिना, भूले वृंदावन की डगरिया भजन बिना, भूले शिव जी की डगरिया भजन बिना, भूले राम जी की डगरिया भजन बिना। ओहो भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। भजन के बिना उमरिया बीती जा रही है विषयों में। और क्या कहते हैं, चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए। संसार की विलासता में मस्त हो गए, कुछ ही दिन में बेटा हो गया, बेटी हो गई।
और कुछ दिन के बाद फिर तो ससुर कहलाने लगे और बच्चा दामाद कहलाने लगा। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। देख लो, और बेटा से बन गए बाप, बेटा से बन गए बाप, अब बाबा के नंबर आए। बेटा से बन गए बाप, बाबा के नंबर आए। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना, झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। रे साहब, अब अंतिम यात्रा की तैयारी हो गई। बेटा बेटी बन गए, ससुर दामाद बन गए, अब बाबा के नंबर आए और बाप बन गए। बेटा से बाप बने, फिर बाबा के नंबर आए और झुक गई कमर, बाबा की कमरिया झुक गई। अब देखते हैं, लाठी टेक टेक के चलते हैं। और एक दिन भैया अब वो नंबर आ गया, कौन सा? हाँ, एक दिन राम नाम सत होगी, होगी खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत होगी, होगी खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत होगी, होगी खत्म कहानी। सगे संबंधी पूछन आवे, बाबा बोल सके ना बानी। सगे संबंधी पूछन आवे, बाबा बोल सके ना बानी। मिच गई आँखों की पोतरिया भजन बिना, मिच गई आँखों की पोतरिया भजन बिना। अरे साहब, राम नाम सत होने लगी, कहानी खत्म हो गई। संबंधी सब बुला रहे हैं, जिनसे प्रेम करते थे, जिनको याद करते थे, जिनके साथ रहते थे, सब बुला रहे हैं। लेकिन अब बाबा जो है आंख नहीं खोलते, आवाज नहीं देते, बोल नहीं रहे, चले गए दुनिया से। मिच गई आंखों की पोतरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। बीती इस विषयों में उमरिया भजन बिना। भैया, सबकी यही कहानी है। पंडित पीर पैगंबर हो या योगी ज्ञानी ध्यानी, कोई भी हो, पंडित पीर पैगंबर हो या योगी ज्ञानी ध्यानी। पंडित पीर पैगंबर हो या योगी ज्ञानी ध्यानी। भिक्षु हो या भूप, अंत में सबकी यही कहानी। भिक्षु हो या भूप, अंत में चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, चाहे साधु हो ज्ञानी हो असाधु हो, सबकी लास्ट में यही कहानी होती है, अंत में यही कहानी होती है। पंडित पीर पैगंबर योगी ज्ञानी ध्यानी। पंडित पीर पैगंबर हो या ज्ञानी ध्यानी, योगी ज्ञानी ध्यानी। भिक्षु हो या भूप, अंत में सबकी यही कहानी। भिक्षु हो या भूप, अंत में सबकी यही कहानी। सतगुरु लाए हैं खबरिया, ये सतगुरु जो होते हैं, संत सतगुरु जो होते हैं, वो जगाते हैं महाराज, सावधान करने आए हैं। सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सावधान करते हैं। सतगुरु लाए हैं खबरिया भजन बिना, ये गीता का संदेश सतगुरु लेके आए। भगवान श्री कृष्ण जैसे सतगुरु, भगवान को अवतार लेना पड़ा आपका सतगुरु बनने के लिए और आपको ज्ञान का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान को अवतार लेना। सतगुरु लाए हैं खबरिया भजन बिना,
बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। इसलिए सावधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोभ प्रवृत्ति से बचो, सांसारिक चेष्टाओं से बचो, सब प्रकार के कर्मों को निष्काम भाव से, जो कर्तव्य कर्म है, कर्मों का मतलब हमारा है करने योग्य कर्म, उनको करो तो स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर करो, जिससे जीवन में शांति प्राप्त हो, मन की चंचलता नष्ट हो। निष्काम भाव से कर्म करो, विषय भोगों की लालसा त्याग करके कर्म करो, क्योंकि ये सब रजोगुण की वृद्धि के प्रतीक हैं। इसलिए इनका भी त्याग करो और क्या करो, भगवान का भजन करो। सतगुरु लाए हैं खबरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। देखो आप 83,99,999 योनियों में गए, क्या किया? संसार के विषय भोग पदार्थों को ही भोगते रहे। ये तो रामचरितमानस में आपको बड़ा सावधान किया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग्य से मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन का देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा सदग्रंथ कहते हैं कि यह मोक्ष का द्वार है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। तो इस जीवन में आओ, भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, ब्रह्म आत्मिक भाव को प्राप्त हों और अपने जीवन में अनंत सुख के सागर का आनंद लें और अनंत आनंद की अनुभूति करें, अनंत शाश्वत सुख की अनुभूति करें और अनंत शाश्वत शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही अंतर्मुख होते हुए ओम, आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पवित्र पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।